यस बेटा, लास्ट लेक्चर में वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, जिसमें हमने इकोनॉमिक सेंस और अकाउंटेंसी सेंस में देखा था व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। वन सेकेंड। यस बेटा, सो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ बीओपी चैप्टर। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर देख लिया था एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजैक्शन। आज का हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। उस क्वेश्चन से पहले एक बार मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछूंगा बेटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज क्रेडिट साइड। यस बेटा, डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन? आउटफ्लो। सर, ऐसी ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो को प्रमोट करती हैं वो डेबिट हो जाती हैं। यस बेटा, क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शंस कौन सी रिकॉर्ड होती हैं? इनफ्लो ऑफ, सर इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, एनी ट्रांजैक्शन जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उसे हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके टर्म 1 में भी आ सकता है एंड बोर्ड में भी आ सकता है। बोर्ड में आ भी चुका है काफी बार ये क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस आइटम्स या ट्रांजैक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, ऑटोनॉमस आइटम और ट्रांजैक्शंस एंड accommodating ट्रांजैक्शंस या आइटम्स। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस बताना है। 3 मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो बेटा एक टी शेप अकाउंटिंग वाला टी शेप बना दो एक बार डिफरेंस के लिए। बेसिस ऑटोनॉमस आइटम्स या ट्रांजैक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या आइटम्स। ठीक है, आइटम से लिख देते हैं। ये जल्दी से एक टी शेप में दोनों का डिफरेंस बना लो, बेसिस ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 3 मार्क्स। डन बेटा? ओके, मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। डिफरेंस क्या है ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग में। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अपने आप समझ आ जाएगा व्हाट इज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, व्हाट इज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन या आइटम्स। यस बेटा, अगर बीओपी आपका डेफिसिट में जा रहा है, लेट्स से आपका बीओपी डेफिसिट में जा रहा है, गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि करंट ईयर का बीओपी डेफिसिट में जाने के चांसेस हैं, ईयर क्लोज होने वाला है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, और आउटफ्लो ज्यादा होने का रीजन है इंपोर्ट, और यू ऑल आर इंपोर्टर्स। आपका मेन काम क्या है बेटा, बाहर से प्रोडक्ट परचेज करते हो और इंडिया में लाके सोल्ड कर देते हो। लेकिन जब बाहर से प्रोडक्ट परचेज करोगे तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा बाहर से परचेज करोगे, डिमांड करोगे बाहर के प्रोडक्ट्स की, उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा इंडिया के लिए।
अगर गवर्नमेंट आपको बोले कि बीओपी को डेफिसिट में जाने से बचाने के लिए आप सब इंपोर्ट करना बंद कर दो, दैट मींस गवर्नमेंट ये कहना चाहती है आप अपना प्रॉफिट बंद कर दो। यस बेटा, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना है या सोशल वेलफेयर करना है? क्या हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे? यस और नो? नो सर। ऑब्वियसली नो कि सर हम गवर्नमेंट की बात इस सिचुएशन में नहीं मानेंगे, बिकॉज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर दोस इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन which are undertaken for some economic motive such as profit maximization। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसे कोई भी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कर सकता है और उसके पीछे उसका मेन ऑब्जेक्टिव बीओपी को देखना नहीं होगा कि बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेटा? प्रॉफिट अर्न करना। उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। आप हो गए सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो ये वो ट्रांजैक्शन है जिन ट्रांजैक्शंस को करते टाइम हम बीओपी को नहीं देखते, बीओपी इंडिपेंडेंट होता है। यस बेटा, ये ट्रांजैक्शन कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट कर सकता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते टाइम आप अपना प्रॉफिट देखोगे या ये देखोगे कि बीओपी सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है? यस बेटा, प्रॉफिट देखेंगे ऑब्वियसली। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। अब मेरा एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, उस स्टेटमेंट को आप में से कोई बच्चा जस्टिफाई करेगा, ठीक है? ट्राई करना जस्टिफाई करने के लिए। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर नॉट डिपेंड अपॉन द अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, बट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस पे डिपेंडेंट है। मैं रिपीट कर देता हूं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट है। इस स्टेटमेंट को कौन जस्टिफाई कर सकता है? एनीवन? कोई भी बच्चा अनम्यूट कर लो बेटा, जो ये बता सके कैसे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस पे डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली मैंने नहीं बताया अभी अकोमोडेटिंग क्या होता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आप बता सकते हो ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग में डिफरेंस क्या है। दिया? पता नहीं सर। सिया? सोचो थोड़ा सा, अगर मैं बोल रहा हूं कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट है ऑटोनोमस पे, इसका मतलब क्या? अमन? यस सर। सर एक मिनट बता बेटा। अनम्यूट तो सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग पे डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑटोनोमस पे डिपेंडेंट होती है। कैसे सर? ऑटोनॉमस फिर से बताना एक बार। ऑटोनोमस बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। नॉर्मल रेजिडेंट सर अगर कोई फर्म प्रॉफिट मोटिव के लिए। सर अगर कोई फर्म अगर जैसे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन नहीं करेगी तो सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। कंट्री की बात हो रही है, ये ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आप किसी फर्म कंपनी की थोड़ी देखोगे, आपको ओवरऑल देखना है, नेशनल लेवल पे देखो, एक इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे थोड़ी देखोगे। अंश? सर वो इसलिए क्योंकि अकोमोडेटिंग आइटम से सर क्लियरली नहीं आ रहा। क्या हो रहा है सर? इसका आंसर क्लियरली मेरे को समझ नहीं आया। अनुष्का? सर ऑटोनॉमस में सब प्रॉफिट देखते हैं और अकोमोडेटिंग में बीओपी डेफिसिट में जाएगा या सरप्लस में जाएगा ये देखा जाता है। तो ये इसलिए अकोमोडेटिंग ऑटोनॉमस पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि जब डेफिसिट या सरप्लस में जाएगा तभी तो वो लेंडिंग या बोरिंग करेंगे, शायद इसलिए। तो अब एक सिंपल सी चीज सोचो, ऑब्वियसली 12th क्लास के स्टूडेंट को अगर एक हिंट दे दी जाए, राशि आप इसी क्लास में हो, राशि? यस सर। ट्राई करना बेटा, अक्षित, राशि या कोई भी और। मैं कह रहा हूँ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो हमने प्रॉफिट मोटिव के लिए की, ठीक है? उसमें बीओपी सरप्लस में जाए या डेफिसिट में जाए हमें कोई मतलब नहीं है, सरप्लस में भी जा सकता है, डेफिसिट में भी जा सकता है, हम नहीं देखेंगे बीओपी को। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन तब की जाएंगी जब ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होंगी। इसका क्या मतलब है?
विदाउट ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन अकोमोडेटिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब हाउ अकोमोडेटिंग सर ये और सर क्यों एक एक करके। अक्षय अक्षय तू बता पहले, फिर महक आप बताना। म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। वेलफेयर की हम क्या बात करेंगे? मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है वेलफेयर करना। महक सर, क्योंकि जो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट होगा डेफिसिट या सरप्लस जो भी, उससे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस ही कवर करेगी। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर। बस एक सिंपल सी बात थी, मैं खुद ही बोल रहा हूँ बेटा ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको आप प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ये नहीं देखते बीओपी सरप्लस में या डेफिसिट में। हम सिंपल ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। उस प्रॉफिट के लिए हो सकता है बीओपी ईयर के एंड में डेफिसिट में चला जाए, ये भी हो सकता है कि बीओपी सरप्लस में चला जाए। हमें कोई मतलब नहीं है ये सरप्लस में जा रहा है, ये डेफिसिट में जा रहा है, या ये बैलेंस हो रहा है। हमें अपना प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अगर हमारे ज्यादा इंपोर्ट करने से बीओपी डेफिसिट में चला गया तो गवर्नमेंट इसको ठीक करने के लिए क्या करेगी बेटा? अगर बीओपी डेफिसिट में चला गया बोरोइंग्स बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। दिया बेटा इतनी सी बात नहीं समझ आ पा रही थी? अंश दिया क्या प्रॉब्लम थी बेटा इस पॉइंट में? एक सिंपल सी चीज बोली कि बीओपी किसी भी सिचुएशन में आ सकता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में। रीजन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा इंपोर्ट करते हो तो बीओपी डेफिसिट में चला जाएगा। उस डेफिसिट को कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट। कैसे? बोरोइंग्स करके। तो बोरोइंग्स एक अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। अब बताओ क्या अकोमोडेटिंग ऑटोनोमस पे डिपेंडेंट है? यस और नो? यस जब तक Yes, sir. बोरोइंग्स क्यों करोगे? जब तक सरप्लस नहीं होगा तो लेंडिंग क्यों करोगे? अब देखो अगर ये बैलेंस हो जाता है तो आपको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। जो महक ने बिल्कुल परफेक्ट बोला कि सर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में अगर मिसमैच आ जाए, वो डेफिसिट या सरप्लस में चला जाए, उसको कवर करने के लिए या रिकवर करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी वो अकोमोडेटिंग होगी। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन हमेशा गवर्नमेंट करती है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट कर सकता है, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, गवर्नमेंट। लेकिन अकोमोडेटिंग सिर्फ गवर्नमेंट करेगी बीओपी को बैलेंस करने के लिए। यस बेटा, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अंश क्लियर हो गया? यस ऑल ऑफ यू? एक बार चैट बॉक्स यस में सर मेंशन करो, एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करो सब बच्चे अगर क्लियर है तो। सर एक बार दोबारा बता दो। युक्ति बेटा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का मीनिंग आप बताओ क्या होता है? सर जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की ठीक है, जाती है। जब प्रॉफिट मोटिव के लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज करोगे तो क्या बीओपी को देखोगे बीओपी सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है? नो सर। ठीक है, तो आपके हिसाब से बीओपी सरप्लस में जाए, डेफिसिट में जाए, भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब? हमें तो प्रॉफिट चाहिए। अब आपने ज्यादा इंपोर्ट कर लिया या इंपोर्टर्स ने ज्यादा इंपोर्ट कर लिया जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट में चला गया। अब बीओपी अगर डेफिसिट में चला गया, इसको बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? युक्ति? युक्ति अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कौन बीओपी को बैलेंस करेगा? आरबीआई करेगी, हम करेंगे, गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगी बेटा? बीओपी डेफिसिट मतलब फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट को और चाहिए। गवर्नमेंट कहां से लाएगी फॉरेन करेंसी? युक्ति बेटा अगर क्वेश्चन पूछा है आपने तो आप बार बार म्यूट क्यों कर रहे हो? सर क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो मैंने सुना नहीं था, इसीलिए मैं पूछ रही बोल थी रहा हूं, अब दोबारा। आप अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो और मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार बार अनम्यूट कर लेते हो, उसे म्यूट कर देते हो बार बार। आप अनम्यूट रखो, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता म्यूट क्यों कर रहे हो बार बार? बताओ। सर गवर्नमेंट अगर अगर आपका बीओपी, गवर्नमेंट का बजट बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा डेफिसिट से निकालने के लिए? बोरोइंग। बोरोइंग्स। तो ये बोरोइंग्स क्या हो गई? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को करेक्ट करने की एक ट्रांजैक्शन जिसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर सरप्लस हो जाएगा तो गवर्नमेंट लेंडिंग कर देगी, ठीक है, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा हो गया, आउटफ्लो करेंगे, लेंडिंग करेंगे। और अगर बैलेंस हो गया तो क्या अकोमोडेटिंग करने की जरूरत है? युक्ति? ओ सर।
ठीक है, तो इसी को बेटा बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है। अब उन ट्रांजैक्शन से जब बीओपी सरप्लस या डेफिसिट में चला जाता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शन करती है उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या एकोमोडेटिंग आइटम्स। क्लियर हो गया सबको? अभी भी बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, लिखो एक बार बेसिस में लिखो सबसे पहले मीनिंग। ऑटोनोमस आइटम्स, मीनिंग में लिखो ऑटोनोमस आइटम्स रेफर्स टू, autonomous items refers to those international transactions, autonomous items refers to those international transactions, those international transactions comma which take place due to some economic motive, which take place due to some economic motive, which take place due to some economic motive, such as profit maximization, such as profit maximization, such as profit maximization, such as profit maximization, such as profit maximization। सेकेंड लिखो बेटा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में accommodating items refers to those transactions, accommodating items refers to those transactions that are undertaken to cover deficit or surplus in, that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous items, that are undertaken to cover deficit or surplus in autonomous items। तो अगर autonomous items में बीओपी डेफिसिट में चला जाता है या सरप्लस में चला जाता है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो ट्रांजैक्शंस करती है उसे बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स। क्लियर है बेटा फर्स्ट पॉइंट सबको? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2, सेकंड बेसिस इफेक्ट ऑन बीओपी अकाउंट। यस बेटा, जब हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, ऑटोनोमस आइटम्स की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या हम ये चेक करते हैं कि बीओपी सरप्लस में जा रहे हैं, डेफिसिट में जा रहे हैं, या इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होती है बीओपी से? इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन लिखो। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर independent of the state of BOP account. Autonomous transactions are independent of the state of BOP account. चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स पे। नेक्स्ट आ जाओ एकोमोडेटिंग आइटम्स। यस, एकोमोडेटिंग आइटम्स का मेन पर्पस क्या है बेटा? ये ट्रांजैक्शंस क्यों की जाती हैं? To rectify autonomous items. Rectify or to maintain the BOP को मेंटेन करने के लिए और ऑटोनॉमस को रेक्टिफाई करने के लिए। लिखो बेटा इसमें accommodating transactions are undertaken to maintain the balance in BOP account, to maintain the balance in BOP account। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा कोई अनम्यूट करके नहीं बताएगा, आपको चैट बॉक्स में आंसर देना बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो होती है बेटा, ऑटोनोमस आइटम्स की ट्रांजैक्शन जो है वो किस नेचर की होंगी? करंट नेचर की होंगी, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होंगी, कैपिटल होंगी, या दोनों भी हो सकती है।
ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट कैपिटल दोनों हो सकती हैं या सिर्फ करंट है या कैपिटल? आंसर करंट कैपिटल बोथ। अंश तेरा आंसर ठीक है, रिधि आंसर ठीक है बेटा, इशिका ठीक है। 3 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है, अंश जैन, रिधि एंड इशिका। दिया जैन ठीक है बेटा। करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन कौन से नेचर की होती हैं? सॉरी, ऑटोनोमस आइटम्स किस नेचर की हो सकती हैं, करंट या कैपिटल? तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला है करंट, 4 बच्चों ने बोला है सर दोनों की हो सकती हैं, करंट भी कैपिटल भी। तो जिन्होंने सिर्फ करंट बोला है मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जिन्होंने करंट बोला है मैं उनमें से एक किसी भी रैंडमली बच्चे को अभी अनम्यूट करवा रहा हूँ, ठीक है? अनम्यूट कर लेना। अंकुर। सर मैं बोथ लिखना भूल गया, मतलब मैंने करंट एकदम से भेज दिया बस। समझ गया? मतलब मैं समझ गया था। ठीक है। अमन। सर समझ गया सर, सॉरी। ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 बस ये 7 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी कहाँ गए बेटा? मनीष तेरा आंसर नहीं आया। अब तो तुम बोध ही भेजोगे ऑब्वियसली, जब मैंने बोल ही दिए। अब क्या बोध भेज रहा है मनीष? एंटर करना भूल गया था। युक्ति। यस सर। युक्ति करंट कैसे बेटा, बता सकते हो थोड़ा सा? सर मुझे लगा कि ये तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है, तो इससे एसेट्स प्रॉफिट या मैक्सिमाइजेशन, लायबिलिटीज। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना युक्ति बेटा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या बाहर के कहीं किसी दूसरी कंट्री के हम कंपनी के शेयर डिवेंचर परचेज कर सकते हैं, बाहर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो कौन सा नेचर हो जाएगा, करंट या कैपिटल? कैपिटल। इन्वेस्टमेंट कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब हम एज अ नॉर्मल रेजिडेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही ऑटोनोमस आइटम्स का नेचर है। क्लियर हो गया? लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम्स, कोई अनम्यूट नहीं करेगा, एकोमोडेटिंग आइटम्स किस नेचर की होंगी? जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में नहीं भेजा मैं अभी रिमूव कर दूंगा उसको, और टर्म 1 तक वो रिमूव ही रहेगा अगर आप लोग इसमें आंसर नहीं करोगे तो। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने आंसर भेजा सबका ठीक है, एक का भी गलत नहीं है। क्वेश्चन है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किस नेचर की होती है? एक बच्चे का गलत है अभी तक, अंश जैन। बाकी सबका ठीक है, अंश का गलत है अभी तक, मनीष का गलत है सेकेंड। हर्ष प्रभाकर जी आप हो क्लास में? अंश पहले तूने कुछ और लिख दिया, आप कुछ और लिख दिया, क्यों बेटा? सर जो आपने एक्सप्लेनेशन पहले बोली थी ना कि कहते हैं इफेक्ट होगा नहीं होगा, फिर मैं दोबारा सोचा उसके बारे में, फिर मैंने कहा नहीं क्या कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। तो अब एक बच्चा रह गया जिसने आंसर ठीक नहीं दिया, क्योंकि अंश ने आंसर चेंज कर लिया है अपना। मैं एक बार उसका नेम लेता हूं और उससे पूछते हैं उसने ये आंसर क्यों दिया। मनीष। मनीष बेटा, बाकी बच्चे कैपिटल कह रहे हैं, तू करंट कह रहा है, कैसे? लगा सर करंट होगा। तुझे क्यों लगा तो वो बता एक बार, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। क्योंकि बस लगा मुझे। बीओपी डेफिसिट में चला गया है, ध्यान से सुनियो, बीओपी डेफिसिट में चला गया है। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरिंग करनी पड़ेगी। और कोई ऑप्शन? मनीष और कोई ऑप्शन बेटा बोरोइंग्स के अलावा? नहीं पता सर। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बोरोइंग ही ऑप्शन। और बोरोइंग किस नेचर की होती है बेटा? बोरोइंग नेचर की होती है कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, तो अकोमोडेटिंग आइटम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नेचर की होती है, करंट नेचर की नहीं हो सकती। लिखो, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, autonomous transaction take place on both current and capital account. Autonomous transaction take place on both current and capital account. Accommodating में लिखो बेटा, accommodating transactions take place only on capital account. Only on capital account. लास्ट लिखो, ऑल्टरनेटिव नेम।
alternative name. These items are also known as above the line item, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है. Above the line item, और accommodating को हम दूसरे नाम से बोलते हैं बेटा these items are known as below the line item. ठीक है बेटा, वो अबव द लाइन आइटम्स होती हैं और ये आपकी बिलो द लाइन आइटम्स होती हैं. ठीक है, दीज सर आइटम्स इसे बिलो द लाइन क्यों कहते हैं? इसको बिलो द लाइन इसलिए बोलते हैं जब लेट से बीओपी अपने बैलेंस से हिल जाता है तो बैलेंस में लेके आने के लिए मैक्सिमम टाइम हमारा बीओपी किस में जाता है, डेफिसिट में जाता है. तो डेफिसिट मतलब एक लिमिट है, उससे ऊपर क्रॉस कर जाता है, उसको वापस लेके आते हैं नीचे बैलेंस करने के लिए, इसलिए इसको बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं. ओके सर. ठीक है बेटा, जल्दी से इसे नोट करेंगे. तो ये है आपका बताई थी बीओपी. आज बता बेटा, आपने बिलो द लाइन क्यों कहते हैं, जो आपने बताया था एक बार और बता दो, आवाज मेरे पास कट के आ रही थी. मतलब है मेनली हमारा बीओपी जाता है डेफिसिट में. डेफिसिट में जाने का मतलब क्या है, हमारे जो आउटफ्लो है वो लिमिट से ज्यादा हो जाता है. तो एक लिमिट से ज्यादा हो जाना अबव द लाइन आइटम दैट इज ऑटोनॉमस, और उसको वापस उसी पोजीशन पे दोबारा लेके आना, नीचे की तरफ लेके आना, इसलिए उसको अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन आइटम्स बोल देते हैं. चलो अब एक चीज और सुन लो. ये आपका टर्म 1 का बेटा सिलेबस ओवर हो गया. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस अब हमारे पास एक लेना बेटा. मुझे वॉइस नहीं आ रही, चैट बॉक्स में लिख दे अंश तू. ठीक है बेटा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हम क्या कर चुके हैं बेटा, यूनिट नंबर 1 आपका हो गया. मैंने कल आपको एक ब्लूप्रिंट दोबारा से सेंड किया, उस ब्लूप्रिंट को देखना, पहले वाले ब्लूप्रिंट को छोड़ देना. यूनिट 1 नेशनल इनकम हो चुकी है हमारी. यूनिट नंबर 2 मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट कर चुके हैं हम. यूनिट नंबर 4 हो चुका है, दैट इज गवर्नमेंट बजट. यूनिट नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है, दैट इज बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज. एक यूनिट रही यूनिट नंबर 3, उसे अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट करेंगे, अभी नहीं. और उसके साथ आपका रह गया आईईडी. आईईडी के हम 3 यूनिट्स वहां भी कर चुके हैं बेटा. यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर हो चुका है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सेकंड आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990. थर्ड यूनिट एलपीजी पॉलिसी. ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स या 3 यूनिट आईईडी में हो चुके हैं और यही आपका सिलेबस है इस बार टर्म 1 का. जो ब्लूप्रिंट मैंने भेजा उसी ब्लूप्रिंट के अपनी स्टडी कर सकते हो, पेपर बिल्कुल उसी मेथड से होगा. अब आते हैं नेशनल इनकम. तो कल आपको नेशनल इनकम के डाउट्स रेडी रखने हैं. कल तक नेशनल इनकम को रिवाइज करके रखोगे. नेशनल इनकम के लिए हम 2 दिन रिवीजन के लिए लेंगे, एक फ्राइडे का और एक मंडे का. ठीक है, तो फ्राइडे एंड मंडे नेशनल इनकम की रिवीजन होगी. देन मनी एंड बैंकिंग के लिए 1 दिन रखेंगे, बजट के लिए 1 दिन और बीओपी फॉरेन एक्सचेंज के लिए 2 दिन. तो अब कल तक नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट हो, किसी मेथड में प्रॉब्लम है और कुछ थ्योरी का कोई क्वेश्चन है जो आपको समझना है, तो कल तक बेटा आप नेशनल इनकम के डाउट्स नोट करके रख लो और नेशनल इनकम को एक बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, ओके बेटा, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग. कल नेशनल इनकम पढ़ के रखना एक बार.